नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मीराबाई के पद। ये 10th का सिलेबस है बच्चों। 10th का सिलेबस है वो तो मैं बाद में बात करूंगी, पर अभी आप देखिए इतने दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बच्चे आप कमेंट करते ही नहीं है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जीवन परिचय देखते हैं कि क्या कहाँ हुआ है उनका जन्म। 1503 में चौकड़ी अर्थात जोधपुर में उनका जन्म हुआ है। 13 वर्ष की ही उम्र में उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर राजा भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ उपरांत ही उनके पति और पिता और ससुर तीनों का भी देहांत हो गया। उनके उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां आए, दुख आए, वो भी हमें नीचे आपको बताने वाली हूँ। वो जो गुरु थे उनके, वो थे संत रैदास, और वो ज्यादातर जो उनकी जो रचनाएं मिलेंगी आपको वो किसमें मिलेंगी? राजस्थानी भाषा में, ब्रज भाषा में और गुजराती भाषा का, तीनों का भी मिश्रण होगा। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1546 में हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा क्या करती थी? घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और उन्होंने कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। कहते हैं कि मीराबाई की कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की भी कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वो वृंदावन चली गई। मीराबाई अपनी रचनाओं में एक और जहां श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने श्री कृष्ण को सगुण रूप का भी गुणगान किया है। जैसे मैंने कि बताया था, कबीर के दोहे समय बताते समय कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। एक निगुण भक्ति शाखा और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में जहां पर ईश्वर को निराकार रूप बताया गया है, और सगुण भक्ति शाखा में क्या बताया? ईश्वर को साकार रूप मानकर उसकी प्रतिमा साकार रूप मानकर उसकी प्रतिमा की पूजा करना। जैसे आज के हिंदू समाज में बहुत सारी जगह में आज भी मूर्ति पूजा का प्रचलन है, तो उसी तरीके से वो क्या मानते हैं? ईश्वर का साकार रूप मानते हैं। ठीक है। और बाकी जगहों, बाकी चीजों में क्या कहीं पर देखा जाए तो ईश्वर के निराकार रूप को ही पूजा गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देते हैं कि मीरा जी का ये जो पद है, अपने पहले पद में मीराबाई क्या बताती हैं। यहाँ पे प्रस्तुत दोनों भी पदों के माध्यम से मीरा अपने आराध्य को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। मीरा उन्हें अपने दुख हरने के लिए कहती है। इसी दौरान मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का भी प्रदर्शन करती है। मीरा अपने यहाँ पर दो पदों की बात की गई है। ठीक है। प्रथम पद में भी मीरा जी बहुत सारे उदाहरण देकर बताती है कि किस प्रकार से आपने इन सभी के दुख हरे, वैसे ही मेरा भी दुख का उद्धार कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम अभी जो हम पोएम देखेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मीरा जी क्या करें? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज रखी आप बढ़ायो चीर। क्या बोलती है कि हे हरि, हरि यहाँ पर कौन है? श्री कृष्ण भगवान के लिए बात कर रही है कि हे हरि, आप पूरे विश्व में जो भी है सभी के लिए आप क्या करते हैं? उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। तो आप, और यहाँ पर क्या करती है मीराबाई? कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण द्वारा बताती है कि आपने इन सब की जैसे मदद की, वैसे मेरी भी मदद कीजिए। तो ऐसे उन्होंने एक एक करके तीनों का एग्जाम्पल दिया है। तो देखते हैं। द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आपने क्या किया? उसकी भरी सभा में उनकी रक्षा करने के लिए आपने वस्त्र बढ़ाकर क्या की? द्रौपदी की लाज बचाई। और भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप सरी। और भगत प्रहलाद को किससे बचाने के लिए? हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए। कौन था हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप क्या था? उसको एक आशीर्वाद मिला था कि न उसे दिन में न रात में, न ही घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य न पशु, उनको कोई भी मार नहीं सकता। तो वो असुरों को एक क्या हो गए थे? बहुत ताकतवर राजा बन गए थे। वो सोच रहे थे कि मैं अभी अमर हूं, और उन्होंने क्या किया? सृष्टि धरती पे बहुत अत्याचार मचाना स्टार्ट कर दिया। तो सभी को बोलते थे, क्या करते थे? सभी को बोलते थे कि मैं ही भगवान हूं और मुझे ही पूजो और मुझे ही मानो। लेकिन स्वयं उनका ही पुत्र जो था प्रहलाद, वो इस बात को मानता नहीं था, और उस प्रहलाद को मारने के लिए कभी होलिका को बुलाया और कभी कोई अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते चले गए।
फिर इसके कारण जब लास्ट उन्होंने बहुत प्रयास करा और मारने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण भगवान क्या किए, नरसिंह का रूप धारण करके आए। तो नरसिंह का रूप धारण करके अपने भगत प्रहलाद को की जान बचाई और हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो कैसे मारा, कौन सा रूप धारण किया, नरसिंह का रूप, क्योंकि उनको आशीर्वाद था कि न मनुष्य मार सकता है न पशु, इसलिए उनका आधा शरीर क्या था, नर का था और आधा शरीर पशु का था। ठीक है, न दिन में न रात में, तो संध्या के समय मारा, न घर के अंदर न बाहर, तो कहाँ मारा, चौखट के अंदर, चौखट के पास, और न ही क्या कर सकते, न जमीन पर, न इस पे, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर पे उन्होंने लिटाकर उन्होंने अपने नाखून से फाड़ डाला। इस प्रकार से क्या किया, जो नरसिंह का रूप धारण करके भगत प्रहलाद की जान बचाई। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, बूढ़ते हुए गजराज, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजन पीर। अभी क्या बोले, बूढ़ते हुए गजराज, गजराज एरावत हाथी का नाम है। गजराज मतलब एरावत हाथी, जो विष्णु जी को बहुत प्रिय था। समुद्र मंथन के समय बहुत सारे चीजें निकाली गई, तो उस समय एरावत जो हाथी था वो विष्णु जी के हिस्से में गया था। तो विष्णु जी के साथ ही वो हमेशा हाथी रहा करता था। तो उस समय बहुत प्यास लगने के कारण हाथी क्या किया, पानी के अंदर गया। ठीक है, लेकिन एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। तो पैर को पकड़ लिया, जिसके कारण वो कितनी भी कोशिश करते रहा, बस बाहर नहीं आ पाया। और फिर उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, तो श्री कृष्ण ने क्या किए, आए और उस हाथी को क्या किए, बचाए, मगरमच्छ से उनकी जान बचाए। तो इस प्रकार से क्या कि मीरा ने क्या एग्जाम्पल दिया, पहले पद में क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, भरी सभा में चीर बढ़ाकर, चीर अर्थात होता है वस्त्र, जैसे आपने क्या किया, नरसिंह का रूप धारण करके भगत प्रहलाद को बचाया, और जैसे आपने बुढ़ते हुए गजराज, बुढ़ते मतलब डूबना, ठीक है, बुढ़ते हुए गजराज को मगरमच्छ से बचाया, तो हे भगवान मेरी भी रक्षा कीजिए, हरो महारी पीर, पीर मतलब होता है दर्द, तकलीफ। ठीक है बच्चों, हरो महारी पीर, गजराज यहाँ एरावत है, कुंजर मतलब होता है हाथी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगस्यो, नित उठ दर्शन पासियो। क्या बोल रही है यहाँ पर मीराबाई, यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे श्याम, हे मोहन, हे मुरलीधर, मुझे अपने यहाँ चाकर के हिसाब से रख लो, दासी बना के रख लो। ठीक है, यहाँ नौकर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नौकर एक अलग बात है तो दासी ही, लेकिन यहाँ पर हम दासी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो श्याम महाने चाकर राखो जी, चाकर किसके लिए बात की जाए, मीरा के लिए, कि साहब अपने पास मुझे चाकर बना के रख लीजिए। गिरधारी लाल महाने, अलग अलग नामों से पुकार के श्री कृष्ण को क्या कहती है कि मुझे क्या कर लीजिए, चाकर अपने पास रख लीजिए। चाकर रहस्यो, चाकर रहकर मैं क्या करूंगी, दासी बन करके मैं क्या करूंगी, चाकर रहकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, और उस बाग में जब आप भ्रमण करेंगे तो मैं रोज आपका दर्शन पा सकूंगी। ठीक है बच्चों, चाकर रहस्यो बाग लगस्यो, नित उठ दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। और क्या करूंगी मैं आपके पास, चाकरी के जब आप मुझे दासी बनाकर अपने पास रखेंगे, तब मैं क्या करूंगी, वृंदावन की कुंज गलियों में, सकरी सकरी पतली पतली गलियों में मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। ठीक है, आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी, गा गा के सबको आपकी लीलाओं के बारे में, लीलाओं के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सभी जानते हैं, सभी बच्चे इवन सुन सके। कभी शेषनाग की लीला है, यमुना नदी को कैसे विष से मुक्त करते हैं, तो बहुत सारी कहानियां हैं, गायों को सब लेके जा रहे थे किस तरीके से, तो कैसे कैसे उन्होंने बचाया, मैं सारी कहानियां तो आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बोले कि मीराबाई कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कहाँ करेंगी, वृंदावन की कुंज गलियों में गुणगान करेंगी। तो ऐसे मिलेगा कहाँ, क्या मिलेगा उनको, देखिए दासी, अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमें कुछ तो मिलता है ना, हम अपने मेहनताना के लिए कुछ तो काम करते हैं, तो हम या तो पैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा क्या कह रही है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे दासी बना के अपने पास रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी तो मैं सुबह आके आपका रोज दर्शन
कर पाऊंगी। ठीक है, पहले पैराग्राफ में जो बोल रही हैं, सुबह आके मैं आपका रोज दर्शन कर पाऊंगी। और दूसरी बात, जब मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी, गलियों में घूम घूम कर गुणगान करूंगी, तो आपका नाम स्मरण होगा। नाम स्मरण मतलब होता है बार बार उसे याद करना। तो इस प्रकार से मैं क्या करूंगी, आपके नाम का स्मरण करूंगी। ठीक है बच्चों, तो हमें तीनों बातें सरसी, यहाँ देखिए बहुत क्वेश्चन आता है और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी तीनों बातें सरसी होती है मीरा जी के साथ। तो पहली बात क्या बताया मैंने, याद कीजिए, कमेंट में लिखकर बताइए, जल्दी से लिखकर बताइए मुझे अगर आपको समझ में आया है, अगर याद है तो। पहली बात है क्या थी कि मीरा जी अपने अगर चाकरी दासी बनाकर रखते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो उनके लिए बाग लगाएंगी, और उस बाग में जब श्री कृष्ण भगवान भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो क्या करेंगी, उनका दर्शन पा सकेगी। दूसरा क्या करेंगी, गोविंद की लीलाओं का गुणगान करेंगी, और क्या करेंगे, और इस प्रकार से उन्हें दर्शन, सुमिरन और खर्चे के रूप में मिलेगी। सुमिरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासु, और भक्ति रूपी हमें संपत्ति मिलेगी। भाव भक्ति बोलते हैं ना, भक्ति भी एक तरह का संपत्ति है, ये सभी के पास नहीं होता है। तो मीरा जी क्या बोलती हैं कि अगर मैं आप मुझे दासी बना के रखेंगे, तो मेरे पास कौन कौन सी संपत्ति बनेगी, जो संपत्ति जमा होगी वो भक्ति रूपी संपत्ति होगी। तो ठीक है बच्चों, तीन बातें यहाँ पर हो गई, भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बातें सरसी। तो सुमिरन भी हो गया, ठीक है, लीलाओं का गुणगान भी हो गया आपका, दर्शन सुमिरन और भाव भक्ति। याद रखो बच्चों, क्या क्या चीज है मैं लिख कर बताती हूँ आपको। ये तीन बातें आती हैं यहाँ पर, दर्शन सुमिरन और भाव भक्ति। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है। तो तीन बातें क्या होती है, पहले में दर्शन मिल जाता है जब बाग बगीचे लगाती हैं तो, और सुमिरन जब घूम घूम के लीलाओं का गुणगान करती हैं तो सुमिरन मिलता है, और क्या बोलते हैं, जब ये सारी चीज, जब संपत्ति की सब ये सारी सुमिरन और दर्शन के रूप में उन्हें क्या मिल जाता है, संपत्ति, भाव भक्ति रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं हम आगे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। अब यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में क्या करती है मीरा, अपने श्री कृष्ण भगवान, अपने आराध्य की प्रशंसा करती है। कैसे प्रशंसा करती है, कहीं शिकायत कर रही है, कहीं प्रशंसा कर रही है। यहाँ पे प्रशंसा करती क्या करें, मेरा श्री कृष्ण कैसा होगा, कैसे आप पहचानेंगे मेरा श्री कृष्ण कैसा है, मोर मुकुट, जिसके सर पर क्या हो गई, मोर पंखों वाला मुकुट होगा। ठीक है, मोर पंखों वाला। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है मोर पंख, श्री कृष्ण भगवान की पहचान ही है कि उनके सर पे हमेशा मोर पंख लगा रहता है। मोर मुकुट पीतांबर, पीतांबर होता है पीत है अंबर, जिसका, अंबर अर्थात वस्त्र, ये समास है। समास के में भी आपने याद रखिए, समास भी जो आता है बोर्ड के एग्जाम में वो कहीं बाहर से नहीं आता है, आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। तो बच्चों ये मत सोचिएगा कि कोई लाइन छोड़ दिया, कोई पैराग्राफ छोड़ दिया, तो वैसे छोड़ने वाला काम मत कीजिए। पीतांबर मार्क करके लिखिएगा, समास में भी आता है। पीत है अंबर जिसका, तो ये श्री कृष्ण भगवान के लिए आएगा बहुब्रीहि समास। पीत अर्थात होता है पीला वस्त्र, तो श्री कृष्ण भगवान कैसे दिख रहे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए। सोहे मतलब होता है शोभना, मतलब जचना। अगर हम कुछ पहनते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो हम दिखाते हैं, अरे मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या, ठीक है, तो हम एक दिखाते बताते हैं, तो मेरे पे ये जच रहा है क्या, तो ही हम पहनते हैं। ठीक है, तो मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, गले में जो है वो क्या है, वैजंती फूलों की माला शोभित हो रही है। ये जो वैजंती फूलों की क्या हो रही है, गले में उनके माला शोभित हो रही है। कैसी पहचान होंगे, वृंदावन में धेनु चराए, धेनु मतलब होता है गाय। ठीक है, जो मेरा मोहन मुरली वाला कैसा है, जिसके सर पे मोर पंखों का मुकुट हो, शरीर पे पीले वस्त्र हो, और गले में फूल वैजंती फूलों की माला हो, और वृंदावन की गलियों में गाय चराता हो, और मोहन कौन है, मुरली बजाता हो, और वही मेरा श्री कृष्ण है, उसे आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जब क्वेश्चन आएगा तो उनकी श्री कृष्ण की कैसे प्रशंसा की गई है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है
ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, बिच बिच राखो बानी, बिच बिच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पासो पहने कुसुम्बी साड़ी। मीरा जी अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के लिए इतनी उतावली हो जाती है कि क्या बोलती है कि जब मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, ठीक है, और जब उस बीच में आप आके घूमेंगे, टहलेंगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। सावरियारा दर्शन पासु पहने कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मैं आपका क्या करूंगी, कुसुम्बी अर्थात होता है लाल रंग की साड़ी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब उनके दिल इतना जो अधीर हो चुका है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। क्या कह रही है मीरा जी, श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए इतनी अधीर हो चुकी, इतनी बेचैन हो चुकी है कि क्या कहती है कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे आधी रात को ही आकर मिलिए, मैं सुबह तक भी इंतजार नहीं कर सकती। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कहां पर, जमुना जी का तीरे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरो। क्या बोल रही मीरा जी यहाँ पर, मीरा रा प्रभु गिरधर, मीरा के कौन है, केवल गिरधर नागर, गिरधर नागर मतलब कृष्ण, हिवड़ो मतलब होता है हृदय, हिवड़ो मतलब क्या होता है, हृदय, ठीक है, हिवड़ो घड़ो मतलब बहुत ज्यादा, अधीर, अधीर मतलब धैर्य अब हमारा खो चुका है, अभी तक मैं आपसे मिलने के लिए धैर्य रखी थी, लेकिन अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है, तो हे श्री कृष्ण मुझे आप जल्दी से जल्दी दर्शन दे दीजिए। तो इस प्रकार मीराबाई अपने दोनों भी पंक्तियों में आप श्री कृष्ण भगवान को अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर बताती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पोयम अगर समझ में आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।